हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपने नोट्स की पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 को बनाने से पहले हम इसे रीड करते हैं। A metal pipe is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है, ये 77 सेंटीमीटर लंबा है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इस पाइप का जो इनर डायमीटर है वह है 4 सेंटीमीटर। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, और जो इसका आउटर डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स। अब इसमें क्या चीज़ें फाइंड करनी है? 3 चीज़ें फाइंड करनी है। क्या क्या है वो? एक तो है इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और है टोटल सरफेस एरिया। 3 चीज़ें हमें इस पाइप की फाइंड करके लानी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिगर से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक सिलिंड्रिकल पाइप दिया हुआ था। ये पाइप दिया हुआ है। इस पाइप की हाइट जो है 77 सेंटीमीटर है। इसमें बोला गया था पाइप जो है वो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये लॉन्ग जो दिया हुआ है ये एक्चुअल में इसकी हाइट ही हो गई 77 सेंटीमीटर। और इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं? एक तो दिया गया है इसमें इनर डायमीटर और दूसरी चीज़ दी गई है आउटर डायमीटर। अब ये इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर क्या होंगे? देखिए, ये जो पाइप है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक होगा थोड़ा सा। ये इनर डायमीटर जो है, ये जो अंदर का दिख रहा है ये हो गया इसका इनर डायमीटर, और आउटर डायमीटर जो है ये जो बाहर का दिख रहा है ये हो गया इसका आउटर डायमीटर। ठीक है, तो जो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर है उससे हम इसके इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकालेंगे। तो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए, आपको 2 रिंग दिख रहे हैं ना, एक बार और बता रही हूँ मैं। यहाँ पर 2 रिंग दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इनर डायमीटर क्या हुआ? जो अंदर वाला जो रिंग दिख रहा है उसका जो डायमीटर हो गया वो इनर डायमीटर हो गया। और जो आउटर रिंग दिख रहा है, आप नीचे देख लीजिए या फिर टॉप में देख लीजिए, यहाँ पर जो आउटर डायमीटर है, जो बाहर वाला जो रिंग दिख रहा है उसका जो डायमीटर है वो हो गया आउटर डायमीटर। तो पहले हम इनर डायमीटर सॉल्व करते हैं। इनर डायमीटर मैंने डी ले लिया, स्मॉल डी, 4 सेंटीमीटर। इनर रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होगा, तो इनर रेडियस मैंने स्मॉल आर से मेंशन किया है। यहाँ पर ये हो गया 4/2, कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो आ गया 2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली चीज़ जो है क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है इनर कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh। यहाँ इनर रेडियस स्मॉल आर लिया है, h, तो ये हो गया 2πRh। यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज रख देती हूँ। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2 और हाइट या लेंथ जो इसकी दी हुई थी वो 77 दी हुई थी। अब हम इसे कैंसिल करते हैं। 7 से ये कैंसिल हो गया, 11 आ गया। अब बच गया हमारे पास 2 × 22 × 2 × 11। अब इसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 2 2 4 कर देती हूँ पहले, 22 × 11। ये दोनों हम इंटू कर लेते हैं। 4 × 22, ये हो गया 88 × 11। अब मैं 88 और 11 को भी इंटू कर लेती हूँ। ये आ गया 968, और ये एरिया है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो ये हमको दिखाई दे रहा था ना फिगर में, थोड़ा सा मैं शेप ऐसे बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ऐसे हम डॉटेड लाइन से एक सिलेंडर की ही शेप कर लेते हैं। तो यहाँ जो इनर कर्व सरफेस एरिया, अंदर की तरफ जो एक सिलेंड्रिकल शेप आपको हल्की सी दिखाई दे रही है ना, तो ये जो अंदर वाला जो सिलेंडर दिख रहा है इसका जो इनर कर्व सरफेस एरिया था वो हमने निकाल लिया, वो आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है?
आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर मतलब आप ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, ये सब बाहर बाहर का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिख रहा है ये जो बाहर वाला सिलिंड्रिकल शेप हमको दिखाई दे रहा है ना, अब हम इसका एरिया फाइंड करके लाएंगे। तो जो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है उसके लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, ये जो आउटर डायमीटर हमको दिया हुआ था ना, उस आउटर डायमीटर से पहले हम आउटर रेडियस निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे हम आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर डायमीटर अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4.4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर को जो है मैं इसको कैपिटल डी ले लेती हूँ, क्योंकि अगर हम स्मॉल डी और दोनों जगह अगर एक ही जैसा लेंगे तो समझने में हमको कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए अगर मैंने इनर डायमीटर स्मॉल डी लिया था तो मैं आउटर डायमीटर कैपिटल डी ले लेती हूँ। डी हो गया 4.4 सेंटीमीटर, ये तो हमको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। इसके अलावा अब हम निकालेंगे डायमीटर। हमें जो फॉर्मूले में डायमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने को रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ आउटर रेडियस। आउटर रेडियस क्या होगा, जो आउटर डायमीटर था उसी का हाफ हो जाएगा। आउटर रेडियस को भी मैंने यहाँ पर कैपिटल आर ले लिया है। तो ये हो गया 4.4 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने इसको 2 से कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। हम निकालते हैं अब इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच। वही 2 पाई आर एच ही है, लेकिन अब हमने यहाँ पर आउटर रेडियस जो है वो कैपिटल आर लिया हुआ था, इसलिए ये हो गया 2 पाई आर एच। अब यहाँ वैल्यूज रख देते हैं हम। पाई की वैल्यू 22/7 और जो आउटर रेडियस आया वो हमारा आया 2.2 और हाइट तो सेम है, हाइट 77 ही है। अब यहाँ से कैंसिल करना शुरू करते हैं हम। 7 से कैंसिल कर दिया, 11 आ गया। 2 इंटू 22 कर देती हूँ पहले ही, 44 हो गया। 2.2 इंटू 11, अब ये आ गया 44। 2.2 इंटू 11, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ गया 24.2। अब जो है 44 और 24.2 को भी इंटू कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर रफ में मैं ज़रा इंटू करके देख लेती हूँ। ये है हमारा 242 समझ लेते हैं इसे, और इसमें 44 का इंटू कर लेते हैं। सिक्स और 8 हो गया 14, 10 प्लस 6 16, यह आया अपना 10648। और यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है पीछे से, यहाँ पर भी पीछे से हम एक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हमारा आ गया 1064.8 यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना था वह भी निकल के आ गया हमारा। अभी जो है इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, इसमें निकालना है हमको टोटल सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट में हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा पहले समझिए इसे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पर जो पाइप की शेप है, पहले हमने क्या निकाला था, इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया और प्लस उसके बाद निकाला हमने आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया भी इसमें प्लस हो गया। और साथ में ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये सर्कुलर पार्ट, इतना सारा नहीं, सिर्फ इतना जो दिखाई दे रहा है, दो तरफ से दिखाई दे रहा है, टॉप में भी और बॉटम में भी, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया। तो ये सारा मिलाकर के होगा टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइप जो है वो देखिए यहाँ बीच से ओपन है, यहाँ से ओपन है थोड़ा सा ये, तो इसलिए हम डायरेक्टली जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर हमें इसी तरह से फाइंड करना पड़ेगा। जो टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका एरिया। ये तीन एरिया हम अगर प्लस कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप आ जाएगा। यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्यों नहीं लगा रहे, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पाइप जो है वो यहाँ से खुला हुआ है, बीच से खुला हुआ है। जब ये पूरी तरह से क्लोज्ड होता है तब हम टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमको ऐसे ही बनाना होगा। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है हमें, ये हो गया, एक तो हो गया इनर कर्व्ड
सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर रिंग्स। अब ये जो सर्कुलर रिंग्स है इसका एरिया कैसे निकालना है ये पहले मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये जो सर्कुलर रिंग है वो इस तरह का बन रहा है रिंग, ये सिर्फ हमको इतना एरिया चाहिए, यहाँ जो शेडेड पार्ट में दिखा रही हूँ सिर्फ इसी का एरिया चाहिए। ये कैसे निकलेगा, अगर हम ये जो आउटर वाला सर्कल है इसमें इसके एरिया में से ये जो इनर वाला सर्कल है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। आउटर में से मैं ये इनर सर्कल को हटा देती हूँ तो ये वाला जो शेडेड पार्ट दिख रहा है वो निकल आएगा। आउटर वाला सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है 2πr²। आउटर वाला जो सर्कल है उसका एरिया होना चाहिए πr², क्योंकि इसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया था। और जो इनर वाला सर्कल है उसका एरिया क्या होना चाहिए πr²। तो ये हो गया πr² माइनस πr²। तो इस तरह से जो बच रहा है ये जो एरिया बन रहा है वो ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है उसका एरिया बन रहा है। अभी हमारे पास ये जो रिंग जो बन रही है वो कहाँ कहाँ पर बन रही थी, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर था वो कुछ इस तरह का था। ये देखिए मैं फिर से एक छोटी सी फिगर बना के दिखा रही हूँ। अब ये जो शेडेड रिंग जो हमको दिखाई दे रही है सर्कुलर रिंग, ये हमको टॉप में और बॉटम में दोनों जगह दिखाई दे रही थी। तो हमारे पास जो जो निकल के आ रहा है πr² माइनस πr², ये कितनी बारी है, ये वाला एरिया हमको 2 टाइम्स लेना है, 2 बार लेना है, क्योंकि हमारे पास 2 रिंग है, ऊपर भी एक रिंग है और नीचे भी एक रिंग है। तो अभी यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स। इनर कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या निकल के आ चुका था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या निकल के आ चुका था 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया ऑफ 2 रिंग्स है ये हो गया 2πr² माइनस r²। अब ये 2πr² माइनस r² कैसे आया, ये देखिए यहाँ पर मैं रफ में आपको फिर से समझा देती हूँ। ये हमारे पास था ना 2πr² माइनस 2π, देखिए यहाँ पर क्या था, ये था हमारे पास πr² माइनस πr² और 2 रिंग्स है तो इंटू 2 किया था हमने। अभी यहाँ से अगर मैं पाई को कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचता है r² माइनस r²। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 2πr² माइनस स्मॉल r²। अभी ये दोनों हम प्लस कर लेते हैं और यहाँ पर हम कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यूज रख देते हैं। इसमें पहले हम एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स निकाल लेते हैं, इससे सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाएगी। तो ये था हमारा 2πr² माइनस r², पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7। जो आउटर रेडियस था वो था हमारा 2.2 स्क्वायर और जो इनर रेडियस था वो था 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 इंटू 22/7। अब 2.2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आता है 4.84 और 2 का स्क्वायर करते हैं ये आता है 4, ये हो गया 2 इंटू 22/7 और ये 4.84 में 4 माइनस कर लिया तो ये आ गया 0.84। अब इसको हम 7 से कैंसिल भी कर सकते हैं तो ये हो गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0.12। तो अभी हमारे पास बच गया 2 इंटू 22 इंटू 0.12, 2 इंटू 22 हो गया 44 इंटू 0.12। अब मैं 44 में 0.12 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ गया, पहले हम इसको सिंपल 12 समझ लेते हैं, 44 इंटू 12, तो 9
ये आ गया 528। और यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ 2 रिंग्स निकला है। हमें फाइंड क्या करना था, टोटल सरफेस एरिया। ये था इनर कर्व सरफेस एरिया जो है 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया 1064.8 और प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स, ये आ गया 5.28। अब हम इन सारे को फिर से प्लस कर देते हैं। प्लस करने के लिए देखिए यहाँ पर रफ में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेती हूँ 1064.8, इसके बाद 968.0 कर लेती हूँ और उसके बाद ले लेती हूँ 5.28। यहाँ पर 0 और यहाँ 0 लगा के थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। अब इनको प्लस कर लिया, 6 और 6 12, 13, 1 आ गया, ये हो गया 10 और ये आ गया 2। तो ये आ गया हमारा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया था वह भी निकल के आ गया, ये भी आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।